43, Shri Jitendra Singh Bundela. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न We move on to the next question, please. Yes. प्रश्न अब अपना प्रश्न संख्या बोलिए. 443. Yes. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से पूरी दुनिया की एक ऐसी बीमारी जिसे बीमारी की मां कहा जाता है, जिसे ये बीमारी हो जाए उसको अपने आप 25 बीमारी घेर लेती हैं, उस संबंध में प्रश्न किया था। मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने डायबिटीज के भारतीय चिकित्सा पद्धति के संबंध में जो उत्तर दिया है वो बड़ा विरोधाभासी नजर आ रहा है। मैं कहना चाहता हूं, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल जो अभी चंद दिनों पहले पास हुआ है, उसके माध्यम से अगर कोई योग कराने वाला पार्कों में जाके, स्टेडियम में जाके अगर योग कराता है तो उसको आर्थिक दंड दिया जाएगा। वहीं आप अपने जवाब में दे रहे हैं कि इसके माध्यम से डायबिटीज जैसी बीमारियों को क्योर किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, भारतीय चिकित्सा पद्धति के इस तरीके से जिसमें योग हो, आहार का नियंत्रण हो, इस संबंध में प्राणायाम हो, इस संबंध में क्या कोई ऐसी योजना है जिसके माध्यम से आम आदमी को सस्ता सुलभ इलाज मुहैया कराने का कोई योजना है क्या? मंत्री महोदय। मैडम ऑनरेबल मेंबर का ध्यान आयुर्वेदा दवाइयों की तरफ है और हमारे यहाँ दो सिस्टम है, एक तो एलोपैथिक का है, दूसरा आयुर्वेदिक का है। और आयुर्वेदिक अब एक फुल फ्लैज डिपार्टमेंट हमारे हैं और सेक्रेटरी हैं, और इसमें जहां बहुत सारी बीमारियों के बारे में काम होता है, वहां डायबिटीज के बारे में भी इसमें, जैसे मैंने अपने उत्तर में भी कहा है कि आयुर्वेदा में बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा में, और इसमें एक डाइट कंट्रोल है, दवाइयां हैं, योगा है और एक्सरसाइज। इन तमाम चीजों को ये सिर्फ डायबिटीज के लिए, बाकी चीजों के लिए भी दवाई है। और इन्होंने अपने सवाल में ये पूछा था क्या ये उपलब्ध। एक चीज हमने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में की है कि पहले ये डिस्पेंसरियां आयुर्वेदा की अलग अलग थी, आइसोलेशन थी, लेकिन अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में इनका कोलोकेशन किया है। जहां भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बनेगी वहीं आयुर्वेदा की बिल्डिंग बने, उसी में कुछ कमरे आयुर्वेदा के लिए रखे जाएंगे। जहां सब डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग बनेगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक, अब इनका कोलोकेशन जहां जहां नई बिल्डिंगें बनी हैं वहां कोलोकेशन हुआ है, बिल्कुल एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही छत के नीचे। और जहां बन रही है और बनने वाली है अगले 5 सालों में, वहां सभी जगह हम कोलोकेशन की बात करते हैं। आपने 3-4 चीजों के बारे में विशेष रूप से बात की है। यहाँ इनके हमारे आसना में है, आसन उज्रासन है, मुंदड़क आसन है, भुजंग आसन है, सुरंग आसन है, मल्ल आसन है, और ये सब प्राणायाम है, कपाल भारती है, अनुलोम विलोम है, ध्यान है, और ये तमाम चीजें ये बात करते थे। तो ये दवाई के अलावा नहीं, ये दानी वो एमपी ने पूछा, आपका माफ कीजिए, ऑनरेबल एमपी ने ये पूछा है, आप शायद उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। उन्होंने हिंदी में ये पूछा क्या
दवाई और डाइट के अलावा भी आसन और इधर बाकी संबोधित चीजें हैं। मैंने करिए। उनका खाली उन्होंने एक आसन बताया था, मैंने बहुत सारे आसन बताए। दूसरा पूरे प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। शाम हम यहाँ करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा हूं कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल के माध्यम से इन्होंने पूरे देश में योगा और प्राणायाम जैसी हमारे योग बंद करा दिए हैं। अब अगर कोई सामान्य आदमी, एक आम आदमी की बात करते हैं आप, वहां पर अगर योगा के माध्यम से अगर वो अपनी डायबिटीज कंट्रोल करना चाहता है या रक्तचाप अपना कंट्रोल करना चाहता है तो उसमें अपने आर्थिक दंड का प्रावधान किया हुआ है। ऐसी स्थिति में योग और आसन हम किस तरीके से किसी ग्राउंड में जाकर बैठ के कर सकते हैं? माननीय सदस्य को मैं मैडम बताना चाहता हूं कि जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और रेगुलेशन बिल लाया है उसमें हम किसी चीज को बंद नहीं कर रहे हैं ना। उसका सिर्फ यही मतलब है कि आज हमारे देश में चाहे पब्लिक सेक्टर हो और प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें कितने डॉक्टर्स हैं, उनकी क्या संख्या है, क्या उसके पास इक्विपमेंट है, क्या उस डॉक्टर की और उस इक्विपमेंट की ये क्षमता है कि वो पेशेंट का इलाज कर सके। यदि आज हमारे ऑनरेबल सदस्य पूछते हैं कि आज हमारे देश में कितने डॉक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर में कितने हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आज हमारे पास कितने बेड हैं प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर में, आज हमारे पैरामेडिकल और नर्सेज कितनी हैं, आज हमारे इक्विपमेंट की क्षमता कितनी है, ये तमाम चीजें अंदाजे से बताई जाती हैं, कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट जो बिल दोनों सदनों में पास हुआ, उसका एक अथॉरिटी बनी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो नेशनल लेवल पे है वो खाली एक बनाएगी एक उनके लिए कि क्या, और एक कैटेगराइज एक साल में करना है। और हिंदुस्तान में जो भी हॉस्पिटल है, चाहे वो एक डॉक्टर का हो, वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, उसका नाम होगा, उसके पास कितने कमरे हैं, उसकी क्षमता, उसकी मशीनरी कितनी है, ताकि देश के सामने ब्लॉक लेवल से, गांव से लेकर नेशनल लेवल तक हमको स्वास्थ्य के बारे में मालूम पड़ेगी कि हमें कितनी जरूरत है और कितनी क्षमता है। हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। अलबत्ता जो क्वैक्स थे उनको इससे बड़ी तकलीफ है, क्योंकि वो उनके पास बैग उठाया और चलते हैं तो जिसको मर्जी है बुद्धू बनाओ। अब वो बुद्धू नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिसके पास एक क्षमता होगी, रिकॉर्डेड होगा, वही करेगा, जो नहीं होगा तो नहीं जाएगा।